28 सितंबर 2024 सुबह 4:50 पे हो गई थी मेरी सुबह। आप जिसको भी सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, एक 5 सेकंड रूल देती हूँ मैं। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें बोला जाता है 5 4 3 2 1 गो। वो आपको डेली अपनी लाइफ में करना है। सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, जस्ट अपने माइंड को रिमाइंड करवाइए वो 5 सेकंड रूल, जिसमें आपको सिर्फ 5 4 3 2 1 बोलते ही अपने आप को उस बेड से उठा देना है। भगवान जी का नाम लेके अपना दिन शुरू करना है। ये 5 सेकंड रूल सिर्फ आपको सुबह उठने में मदद नहीं करेगा, बल्कि दिन भर का जो भी काम, जो आपको एक हैवी काम लग रहा है, आपको एक बड़ा कठिन काम लग रहा है, वो घर का भी कोई काम हो सकता है, पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको पढ़ना है, समझना है, लेकिन आप उससे दूर भाग रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार अभी नहीं, ये बहुत मुश्किल है, थोड़ी देर में करेंगे। घर की कोई सफाई करनी है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है, जिसके लिए आप खुद को टाल मटोल कर रहे हो क्योंकि वो काम आपको बड़ा दिख रहा है। उसके लिए ये 5 सेकंड रूल अपनाइए। जस्ट जहाँ पे भी अभी आप बैठे हो, लेटे हो, जस्ट आपको बोलना है 5 4 3 2 1 गो। अब देखना आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो काम करते हुए वो काम आप बड़ी शिद्दत के साथ निपटा भी दोगे। अब आप ये सोचोगे कि यार ये तो कंपटीशन में होता है, हम अगर किसी कंपटीशन में हो ना तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। यार आप कंपटीशन में तो हो ही ना। आप किसी की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कंपटीशन में हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो आपका खुद से कंपटीशन है कि कल आप जैसे थे, क्या आज आप उससे बेटर हो? कहीं आप उससे ख़राब तो नहीं बनते जा रहे हो? आपको अपने आज से कल को बेटर बनाना है, खुद को बेटर बनाना है। इसलिए आपका कंपटीशन खुद से है, जो कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये कंपटीशन अगर आप हर रोज़ जीतते गए ना, तो एक दिन आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। सुबह 4:50 पे उठने के बाद रात के 11-12 बजे तक लगभग मेरे पास 18 घंटे हैं। इन 18 घंटे में से 12 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। उसके लिए मुझे मिनिमम ब्रेक्स लेने होंगे। जो इम्पोर्टेंट काम है सिर्फ वही करना होगा, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं। जो कोई भी 12 घंटे पढ़ाई करना चाहता है, अगर उसके पास दिन के 18 घंटे हैं, तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी कि मिनिमम से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट काम है, बस उसी चीज़ के लिए ब्रेक लेना है। या फिर जब बॉडी या माइंड थक जाए तब ब्रेक लेना है। उसके अलावा नो ब्रेक्स। जब तक पढ़ाई करने का मन है तब तक पढ़ाई करते रहो, तभी 12 घंटे कंप्लीट हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। अब मैं 12 घंटे की पढ़ाई पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ? मैं क्यों कर रही हूँ आज 12 घंटे पढ़ाई? क्योंकि कल का दिन था, वो मैंने व्लॉग आपको दिखाया था। मैंने फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती की थी, सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई की थी। मेरे टारगेट पेंडिंग है, और उससे पहले भी जो हमारे बैकलॉग रह जाते हैं वो भी पेंडिंग है। और आज दिन है सैटरडे, हस्बैंड का ऑफ है, बच्चे को वो संभाल लेंगे। मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, तो मुझे जो बैकलॉग है वो मुझे कवर करने हैं जितना भी हो पाएगा। रिवीजन है वो भी करनी है साथ के साथ। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैं नोट्स बनाती हूँ फ़ोन में, करंट अफेयर करती हूँ फ़ोन से, तो मैं फ़ोन का बहुत यूज़ करती हूँ, मिस यूज नहीं यूज़ करती हूँ। तो आप सब भी फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया हुआ है। और मेरे वीडियो लाने का मेन मकसद यही है, क्योंकि कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। तो क्या पता मेरे वीडियो के जरिए जो आपका खोया हुआ जो सपना है, आप उसको पूरा कर पाओ, फिर से आप उठ पाओ और फिर से अपने सपने की तरफ एक नया कदम बढ़ा पाओ। हाँ, मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में मुश्किलें बहुत आती हैं। नया कदम उठाना सोचने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल और नामुमकिन लगता है। लेकिन मेरे कहने से एक बार कोशिश करिए। कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है, ना घर की जिम्मेदारियां पीछे छोड़नी है, ना किसी बुजुर्ग सास ससुर या माँ बाप को पीछे छोड़ना है। सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए सिर्फ सोशल मीडिया से कट डाउन कर देना है। उतना ही देखना है जितना मिनिमम है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जब भी सुबह उठो तो मन में एक विश्वास हो, और ये विश्वास हो कि जब शाम होगी तो तुम्हारे मन में मायूसी नहीं होगी, नाराजगी नहीं होगी, ना किसी और से ना खुद से। क्योंकि होठों पर मुस्कान, नजरों में खुशी, दुख का नामो निशान ना हो, हर शाम हो इतनी हंसी जिसकी ढलने की शाम ही ना हो। आपको लगे कि मेरी शाम तो कभी ढलेगी ही नहीं, मैं इतना खुश रखूंगी, और खुद को भी और दूसरों को भी। और जो ये बोलते हैं ना, दूसरों की बातों से हमें बहुत बुरा लगता है। यार मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कही है कि जो जैसा है वो आपके बारे में ऐसा ही कहेगा ना, तो उसकी बातों को छोड़ दीजिए।
वो उसकी हार्ड डिस्क में फीड हो चुकी है। उसकी इंसानियत आप उससे छीन नहीं सकते। वो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपके लाख समझाने पे, आपके लाख बार रोने पे, गिड़गिड़ाने पे सामने वाला इंसान चेंज नहीं होगा। आपको बदलना है तो खुद को बदलना है, जो आप कर सकते हो, और खुद की हालातों को बदलना है, तभी दूसरा इंसान चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्याएं तो रोज है। अब आपको देखना है कि दूसरा आपको कुछ बोल रहा है, उससे आपको कितना ही नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ता है और आपका दिन आप कितना खराब करते हो। एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा, और उस दिन आपको लगेगा कि यार जो संघर्ष किया मैंने वर्षों, उसकी कीमत जो मैंने चुकानी पड़ी, उसका रिजल्ट मुझे बहुत प्यारा मिला है। इसलिए संघर्ष करने से कभी मत चूकिएगा। और अगर आपको ये लगता है ना कि मैं आज नहीं ये काम करूँगी, मैं तब करूँगी जब मेरा सही समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अभी तो मेरा बहुत बुरा समय है, याद रखिएगा, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना है। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम बढ़ जाएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं घर का सारा काम करती हूँ लेकिन मेरी फिर भी कदर नहीं है, ना ननंद कोई कदर करती है, ना सास, ना ही खुद के हस्बैंड। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फोकस खुद पर करो, और जब तक करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। दूसरों पर फोकस क्यों करते हो कि किसको तुम्हारी कदर है नहीं है? तुम खुद की कदर करो, तुम खुद पे ध्यान दो। और जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तुमने खुद के अंदर इंप्रूवमेंट शुरू कर दी, लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर अपनी आप आएगा। तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ ध्यान मेरे ऊपर भी दो। मेरे पास 2-3 कमेंट इस तरीके के थे कि हम कुछ भी कर लेते हैं, घर वाले हमसे खुश नहीं होते हैं, सास हमसे खुश नहीं होती है, सास हमारी बुराई करती है। एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आप समझ जाएं तो, अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो आप परवाह मत करो। तुम यहाँ पे किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो, है ना? खुद की ज़िंदगी बनाओगे तभी अपने बच्चे की ज़िंदगी बना पाओगे। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए एक मनोरंजन का साधन मत बने रहो कि मुझे दूसरों को हमेशा खुश करना है। ऐसा नहीं है, आपको खुद को खुश रखना है ताकि आप उन लोगों को खुश रख पाएं जो सही में उस खुशी के हकदार हैं।